Oh hello guys, this is something serious I want to talk about. Let's start it with a simple question. Guys, एक अच्छे टीचर की वैल्यूज क्या होती हैं? वो टीचर जो हमें ज्ञान की बातें सिखाए, वो टीचर जो हमें सही गलत का फर्क समझाए, और एक ऐसा टीचर जो हमें मुश्किल वक्त में भी हंसना सिखाए। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं एक अच्छा टीचर वो भी है जो हमें सिर्फ रोना सिखाए? What? Yes! Meet him. This is Hatsumi Yoshida, the tier teacher of Japan. He's working as tier teacher for past 8 years and his job is to make people feel refreshed through crying. He has brought over 50,000 people to tears in his professional career. वो अपने कोर्स में फिल्म्स, चिल्ड्रंस बुक या लेटर्स जैसी चीजों का यूज करते हैं जो बेसिकली फैमिली, नेचर, हेल्थ और एनिमल्स जैसे थीम्स पर बेस्ड होती हैं। और जापानीज कल्चर में उनकी इस टेक्निक को नाम दिया है ryukatsu कल्चर। और ryukatsu का मतलब है ग्रुप क्राइंग फॉर स्ट्रेस रिलीफिंग। जब वो अपने कोर्सेज में स्टूडेंट्स के सामने नेचर, फैमिली और एनिमल्स से रिलेटेड सुंदर स्टोरीज रखते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, उनके स्टूडेंट्स उन चीजों से कनेक्ट होकर रोना शुरू करते हैं जिनसे उनका स्ट्रेस रिलीफ होता है। और दूसरी, जब इतनी असेंशियल चीजों के साथ वो खुद को लिंक कर लेते हैं तो उन चीजों के लिए उनके अंदर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन सभी के अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट होता है। देखो, इसे ऐसे समझो, खुद सोचो, जब हम किसी चीज से कनेक्ट होकर इमोशनल हो जाते हैं तो उस चीज की इंपॉर्टेंस हमारी नजर में बढ़ जाती है। तो अगली बार उस चीज को हर्ट करने से पहले या उसका गलत इस्तेमाल करने से पहले हम 100 बार सोचते हैं, फिर चाहे वो एनिमल हो, नेचर हो या हमारी खुद की फैमिली। और इसी चीज की इंपॉर्टेंस जापान को सिखाते हैं योशिदा। そんなに泣けるものなのかなって思ってたんですけど、溢れるというかちょっと苦しくなるくらい泣いてる自分にびっくりしました。なぜ人は泣くのかって考えることはすごく大事なことだと思うんですよ。そういうことをここで考える、その時間を持つことがその自身の人生の充実した一つの一場面にね、僕はなるなと思いますね。UCLA प्रोफेसर जुडिथ ऑर्लॉफ ने अपनी बुक में लिखा था कि रोने के भी कई साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बेनिफिट्स हैं। आप जितना ज्यादा रोएंगे उतना ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे एंड आपका ब्रेन उतना ही अच्छा काम करेगा। बट हमें बचपन से एक प्रीडिस्पोजिशन दी गई है कि हमें रोना नहीं चाहिए, और इसको अच्छे से समझाता है जापान का ये रिकात्सु कल्चर। फर्ज करो कि किसी एग्जाम में लो स्कोर करने की वजह से आप रो रहे हैं, तो अब ऐसे में आपको दो तरीके की थिंकिंग आएगी। पहली, यू विल क्राई थिंकिंग कि यार इस साल मैंने कुछ नहीं किया तो अगली साल भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा टाइम और एनर्जी सब वेस्ट हो गया। और दूसरी, यू विल क्राई थिंकिंग कि यार इतनी मेहनत के बाद मुझे इतने नंबर मिले हैं तो शायद अगली साल और मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है इस साल की इंफॉर्मेशन अगली साल काम आ जाए। दोनों ही केसेस में आप रो रहे हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में आपकी सोच का डिफरेंस है। एक में आप पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हैं और दूसरे में नेगेटिव। पॉजिटिव माइंडसेट रखने से आपका दिमाग भी उसी पॉजिटिविटी में काम करेगा और हो सकता है आप कोई अच्छा स्टेप उठाएं। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा, और यही वो डिफरेंस था जो वो जापानीज सोसाइटी में लेकर आए थे। Ryukatsu is a technique which actually tells us that laughing has benefits for living, but crying also has some benefits. Crying makes you feel refreshed, like you have taken a bath or something. It connects you with spirituality, tells you what you really are, and most importantly, it helps you to encounter your higher selves. So next time if you are about to cry, don't be shy. Wow. So that's all in this video. We'll definitely see you next. Till then, keep crying. At least twice a week. And bye-bye.